काम किया था ताउम्र, और उनका जो योगदान है उनको आज हम सब रैली के रूप में गए हैं। उनका जन्मदिन मनाया है, शायद 134वीं जन्म जयंती है साहब बाबा साहब की आज। तो ये रैली निकालने से, वो करने से, उनका जो उन्होंने जो कानून में हमें बताया है, हमें जो वो देना चाहते थे, वो एक रैली से होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें 365 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन अगर हम उनके आदर्शों पे चलते हैं तो वो उनके दिए हुए कानून का और सबका सम्मान है। नहीं तो हम आज एक दिन इकट्ठे हो गए, आगे छापा माला पहन ली, रैली निकाल दी, सब कुछ हो गया, आगे जाते हुए बाबा साहब का कानून कहीं, अपन कहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो आपके समाज में जब मैं आज देखा हूँ, या गांव में कई बार देखते हैं, तो युवा पीढ़ी जो अपनी है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। और आप समाज के सभी वरिष्ठ, भाई माणक जी, मां साहब, भाई ओम जी वगैरह सब बैठे हो आप, तो आपको एक कमेटी बना के इस बारे में आपको एक सख्त निर्णय लेने होगा कि भाई जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल से पढ़कर जो कॉलेज में जा रहे हैं, उन बच्चों को इस नशा प्रवृत्ति से रोकना ही बाबा साहब के कानून का एकदम, और उनके दिए हुए उपदेशों का 101% अगर कोई पालन होगा तो वही होगा। नहीं तो अपने युवा पीढ़ी में कई बार देखता हूँ रोडों पे, या कोई भी काम कर रहा है, शाम को 4 बजे 5 बजे अपन नशे की लत में पड़े हुए हैं, 100 200 400 कमाए और वो दारू में या XYZ जो भी नशा करते हैं उसमें उड़ा दिए। फिर तो इस कानून का एक दिन रैली का कोई औचित्य नहीं है। आपको एक कमेटी बना के इन युवाओं को जागरूक करके, और जो युवा भाई पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच रहे हैं, और आपको तो कानून में हर वो चीज दी हुई है जिसके लिए हमें 100 में से 80% ताकत लगानी पड़ती है। आप अगर उसका 50% भी ताकत लगाओ तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। पर नहीं पहुंचने का कारण यही है कि नशा और पढ़ाई, शिक्षा भी अपने बहुत कम है। लोग 8वीं 10वीं करके छोड़ देते हैं, कर देते हैं। आप देखो ना, ST का जो कोटा होता है उसमें आप मीणों को देखो, वो कौन सी पोस्ट में, उनका और आपका तो कोटा बराबर ही है, उनको कोई ज्यादा थोड़ी है, बराबर ही है। आज कोई भी आप अपने जोधपुर की, ओसिया की, आप कहीं भी चले जाओ, हर डिपार्टमेंट में आपको एक मीणा अच्छी पोस्ट में मिल जाएगा। और आप अपने समाज की उठा के देख लो, जोधपुर जिले में 1-2 मिलेगा, और वो तहसील लेवल पे मिल जाएंगे, गांव में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया है, नशा प्रवृत्ति से वो बहुत दूर रहे। तो आपको अगर सबसे ज्यादा कोई सुधार करना है तो एक कमेटी बना के, और उस कमेटी में युवाओं को, और जो पढ़े लिखे हैं जैसे माणक जी है, गोवर्धन जी है वगैरह, जो ये भाई साहब बाहर से अभी ये दे रहे थे कि मैं समाज के लिए, उत्थान के लिए जहां भी कहूं, तो भाई साहब आपसे भी निवेदन है कि आप एक युवाओं की टोली बनाओ, कमेटी बनाओ, और जो ये नशा का खिलाफ है, आप नशा प्रवृत्ति में अपन अगर सुधार लिए तो अपना प्रगति कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकता। अपने को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से। और ज्यादातर अपन भी देखते, चाहे कोई समाज हो, आपका हो चाहे हमारा हो चाहे कोई हो, ये जो भी लड़ाई झगड़े टंटे होते हैं ना, ये 80% आदमी जब नशे में होता है उसी टाइम होता है। बिना नशे कोई किसी से नहीं लड़ता है। तो इसमें अपने को सबसे ज्यादा सुधार करना है। आप एक अपने गांव वाइज टीम बनाइए, उसकी मॉनिटरिंग करिए, और जो बच्चा 10वीं 12वीं करके जो कॉलेज में जाता है ना, उस टाइम उसके पैर गलत दिशा में निकल जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस पे रोक लगाएं और पढ़ाई शिक्षा पे अच्छा ध्यान दें। और बाकी आज आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप पूरे समाज का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत आभार मनोहर जी भाई साहब। जीवन जिनका नंदनवन है, जीवन जिनका शीतल चंदन है, बाबा साहेब के जन्मदिन पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन।
जिस प्रकार मनोहर जी भाई साहब ने आप सभी को बताया कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशा प्रवृत्ति की ओर अधिक जा रही है, तो विशेष आग्रह रहेगा आप सभी से कि इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। मैं हमेशा बाबा साहब के जीवन से बहुत प्रेरित रहा हूं। जब जब जीवन में रुकावटें या मुश्किलें आती हैं तो बाबा साहब के संघर्ष को मैं स्मरण करके मैं खुद को एक बार पुनः संचारित कर देता हूं, तरोताजा हो जाता हूं कि उन्होंने किस प्रकार समाज के लिए जो बेड़ियां झेली थी और किस प्रकार उन्होंने अपने समाज को जागे हुए समाज को आगे उठाया था। तो मैं जिस प्रकार भी कोई गलत फहमी में होता हूं तो मैं पुनः एक बार बाबा साहब को याद करता हूं तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जग जाती है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने की दोस्तों, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। आज इस रैली को बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए मैं तमाम गांव से पधारे हुए मेरे भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं श्रीमान माधाराम जी नायक साहब से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और इस सभा को अपने वचनों से, बाबा साहब के कुछ वचनों से अनुग्रहित करें। जय भीम साथियों। रैली में थक गया तो बहुत तावड़ो हो, तो आज तावड़े में घूमता घूमता आया तो होता थक गया ने नेता बिना आ गया भाषण दे कहड़ा पौनी पायो कोनी यो मत हो जियो। और आज रो पूरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। कुछ आया हो तो सीख जाइजो, थे भी खोटे हो ना आया हो, हैं मजदूर वर्ग रा लोग लगभग मजदूरी खोटी करना आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आप रो कीमती समय निकाल बाबा साहब ने सपनों रो साकार करने वास्ते आप रो कीमती समय दियो उठे, इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रैली में आया है तो कुछ सीखनो जानो है। ई रैली रो पूरो मकसद यो नहीं है कि हो उर्दन करनो डीजे ले जानो अटो रैली काढन लोगों ने बतान जानो कि मुंह में ताकत है। आ दिखावे री ताकत नहीं है, तो जब मानसिक ताकत लेना वाला ना जब लोगों ने दिखाला के वास्तव में ताकतवर है। और ना इस रैली रो मकसद है कि कोई राजनीतिक पार्टी बनान कोई राजनीति में खड़े होनो पड़ो, और कोई मकसद नहीं। रैली रो मकसद है बाबा साहब रे सपनों ने साकार करनो, और सपनों ने साकार करने रे वास्ते जय जयकारा लगाने वो सपना कदी साकार नहीं होवेला। आज पो जय जयकार लगो लोग आवेला मोटी मोटी बातों करन जावेला। बाबा साहब रे सपनों ने साकार करनो वास्ते थोने पढ़नो चाहिए, थोने यो करनो चाहिए, यो करनो चाहिए, पण अपनो साथ किता लोग दे रिया है बास इस देखनी है अपने यो नहीं अपन ऊंचा उठा उठा नीचू जड़ो काट रिया है बे देखनी है कि कौन जड़ो काट रिया है, उस जड़ों ने पहचानना है। तो ऊंचा उठ सको किकर पट सको वो चीजों देखनी पड़ी, क्योंकि पढ़ने की सुविधा ऊपर की कर बाहर तक फटो वो सियम जाओ आगे अपन कमरे को देख कहीं जाते कि भील हूं कहीं जाते कि मेघवाल हूं, तो के मेघवाल काले का बात करो ने यो कौन क्या कमरो को काले का बात करो घर में पूजन कमरो। हकीकत मैं जिले 2016 में मैं विजयपाल लगभग गोटे ओसियर में 12वीं पास करी, 12वीं पास करना 17 में कमरो ले घूमिया नहीं, बहुत समस्या आई कहीं जाते भीले तो बिलोन तो मैं कमरो दो को कहीं बिलोन कमरो दो कौन समस्या आ समस्या पैदा ही अपरिस करूड़ी है, क्योंकि अपो इन सब मानसिक गुलाम बना दिया अपने कि अपने जात पूछ पहले तो पानी को नहीं पावे, और अपन पड़ोस में बस और बैठन को सीट वाला कोई जात पूछ बन संतुष्ट को नहीं पूरी सफर आप आराम करते जड़ तक वो जात नहीं बताओ जड़ इन मानसिक गुलाम बाहर निकलने वास्ते और कार्यक्रम अब पिछले 3 या 4 सालों कर रिया हो, तो मानसिक गुलामी उनकी करवार निकलो इन वास्ते मंथन करना चाहिए। और खाली मंथन भी नहीं करना चाहिए तो उन्हें सोच और उन्हें लागू भी करना चाहिए। आज ते आओ मैं नेता जो आओ कोई बड़द जो आई तो भाषण देन जाप रही थी होन जाप रहे हो जय जय भीमास्त थी करिया जोश रियो हम हावन हाचो काले जाओ तो हाकी जगह एकदम ढीला पड़ जाओ, ये ढीलो नहीं पड़ना है थाने बहुत टाइट रहना वास्ते भोगना हथियार की नहीं है ना। पूरा माँ बाप बिजनेसमैन आ जगह बिजनेस कर सको आगे इतना आगे बढ़ सको,
ठीक है कौन धंधा चो कर सको और सब बड़ो हथियार है वो शिक्षा प्राप्त करनी। बाबा साहब रो सपनो हो जो कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो जन अपना संघर्ष भी करो, संगठित भी रहो, सब चीजों हुई। तो ये ज्यादा भाषणों तो हम कहीं हुआ को नहीं, मेन बात है वह चीज सुनो और ज्ञान लगा और ग्रहण कर जियो। आया हो थे मैं चाह पियो पानी पियो जाओ चीजों कहीं नहीं होनी हो, घर भी समझ जो थे जितना भी लोग आया होनी ऐसा हम जान जा रही मत हो जो कि हूँ आया हूँ आग जा ने तो पिंड सुबन पूरन हम जा दे थे खुद हम जो हमल की जयंती माथे ते थोड़ा खुद प्रण ले जो के मन बाबा साहब रे सपनों ने साकार करने वास्ते कहीं कहीं करना चाहिए। ते खुद एक बदलना चाहो कोने ओन पहला लोगों ने बस अट्रैक्शन करना चाहो के इन्हें हूँ बदल दूं इन्हें बदल दूं इन्हें बदल दूं, पहला खुद बदलो बस धीरे धीरे घर में बदलो परिवार बदली समाज बदली वह चीज बदलने की जरूरत है। बाकी मोटा भाषण दे दे वहां पर पढ़ो शिक्षित बनो नौकरी लागो नहीं हो नौकरी लागनो भी पढ़ो जिंदा हो नहीं क्योंकि फॉर शिक्षा इन्हें हिसाब की व्यवस्था करी है और समाज की व्यवस्था इन्हें हिसाब करी है कि 5 टीम पढ़ने वास्ते टीम जो तो फिर स्कूल में थाली अलग मिले वो इन्हें हिसाब वो मानसिक गुलामी बाहर निकलने वास्ते फोन कहीं करना पड़ी बात चीज सोचनी पड़ी और मानसिक गुलामी धकेलने सबों कौम करे पाखंड है अंधविश्वास है और वर्तमान रो नशो है ये चीजों बाहर निकलना पड़ी पाखंडवाद बाहर निकलना पड़ी खुद से पाखंड कर रही हो। बाबा साहब जयंती मना रहे मतलब नहीं है कि बाबा साहब ने माला चढ़ा आए ज्ञान हमें थोड़ा सा कट कट में वीडियो देखिए बाबा साहब अगर फतेह करने हरू करिए माला चढ़ावे धूप करे तो वह बाबा साहब मकसद नहीं हो। बाबा साहब ने तो किकर वास्तविकता साइंसरी और जा और समाज ने स्थापित करने मकसद हो वो मकसद पूरा वेला जब बाबा साहब रा सपना पूरा वेला नहीं है कितना ही झोली झंडा लीवड़ा फेरोला नहीं तो मकसद पूरा हो नालो है नहीं और ये मकसद निकलने वास्ते तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। अंधविश्वास कहीं है उन्हें देखना पड़ी, पाखंड कहीं है समाज में वर्तमान में फैलुड़ा उन्हें छोड़ना पड़ी, फालतूरा खर्चा है उन्हें छोड़ना पड़ी। तो उन्हें आज होली दीपावली कोई त्योहार हो तो 5-10 हजार खर्च कर दो और काले दिन मैसेज ग्रुप में आ रही है 500 लोग देने उड़ रहे 1000 रुपया देने उड़ रहे एक जयंती में खर्च हो जाए दे जी को रुपया तो रुपये कमी नहीं है घनी रुपया घनी है पर क्योंकि देने का तरीको नहीं है ना थे दे सको कि कहीं हिसाब मैंने देना चाहिए। तो अब मैं तो खुले मन से मैं नहीं कह सकूं क्यों पाखंड है क्यों अंधविश्वास है पर थे थोड़ा दिमाग को खुले दिमाग में होश ले जो की अंधविश्वास है मोर में केड़ो में पाखंड है वन में छोड़ोला और नशो है उस चीज ने कम कर दो छोड़ दो। यो नहीं सोम टेमा दिन हैंग तो भाटा भोंगे सोम रा 5 बजे आ दारू पीन हो जावे पीछे रोटी नहीं खावे ये चीजों बाहर निकलना है नशे ने कम करना है और बच्चों ने शिक्षित करना है और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है यही शब्द है मोरा। तो बाकी बैठा बात हुए को नहीं कहते यो करो मैं थोड़े हाथों नहीं हाथे हूँ न हमारी राजनीतिक पार्टी है ना राजनेता भिड़नो मैंने जाके भाई आन MLA में चुनाव लड़ो ऐसी चीज मोरा कोई मकसद है को नहीं जबकि वास्तविकता है बा में बता दी 10% 20% लोग भी नाराज हो तो होता जाए मोरा कोई फर्क पड़ने है को नहीं। तो वास्तविक चीजों है और अपन वास्तविक कौन है और अपन वास्तविक कौन है वो चीजों ने पहचानना पड़ी है ना। यो नहीं है कि ऊपर चढ़ाए रखे नीचे जड़ो काटे और नहीं है बस वास्तविकता वेला और वास्तविक ने स्वीकार करनी पड़ता आज नहीं तो 10 साल बाद में थाने स्वीकार करनी पड़ता ठीक है नहीं। और सबों बड़ो पर समाज में भेदभाव है जातिगत भेदभाव है और जातिगत भेदभाव अपो भील और मेघवाल भी कर रही हूँ अपो अपर पति कर रही हूँ ने हूँ भील हूँ तो मेघवाल घर पौनी के पियो ही बूढ़िया तो गलत कर दिया पर वो सुधारना अपर जिम्मेदारी है नहीं क्योंकि अपर टाबू रोज कहीं कहीं अपो बूढ़ियों दोस्त अपर टाबू रोज अपो बूढ़िया पीण अपन दोस्त है कि मोरो बूढ़िया वो कहीं करन क्यों गया नहीं के भेदभाव में ये मिठान कौन गया। तो सबों पहला कहीं करना पड़ी अपो अपर जातियों में उनमें समानता लानी पड़ी SC ST में जब समानता लेना होती SC ST वाला भी समान नहीं हो रहा था वो की उम्मीद कर सको OBC जनरल आप 7 बहन पौनी पी सके नहीं कर सको उम्मीद क्योंकि अब खुद भी नहीं हो रहा हूँ भीलो तो थोड़ा छिड़काव कर तो बैंक मेघवाड़े और मेघवाड़े बिलो छिड़का करते थे कि भील है मैं पौनी पियो कौन घर पौनी पियो कौन यो करा कौन जबकि पौनी पियो कौन रोटी खाओ कौन दारू पीना हो नहीं जगते मैं मेघवाड़ OBC ST ST सब हाथ बहन पी ले एक ही पैक पी ले तो आ चीज गलत संगत हो नहीं जब सबसे हाथ करने तैयार हो सके सही रास्ता जाए नहीं उनमें सब फंडने की कोशिश कर रहा हो तो गलत और सही ने पहचाने बस और रास्ता दिमाग जतिन थोन विकसित हो नहीं वो दिन बाबा साहब रा सपना साकार हो जाला और थोड़ा भी हो जाला थोड़ा माँ बाप सपना साकार हो जाला। और ये चीजों ने करने वास्ते बच्चों ने
दिमागी रूप में विकसित करना पड़ी। यो नहीं बच्चा स्कूल में जा रहा है, हमारा स्कूल में विकसित हो रही है, स्कूल में क्या केबीसीडी बार रखी है सीखेला, पर बड़ा जेड़ तक मानसिक गुलामी बाहर निकलेला जेड़ कहीं नहीं होला। तो बच्चों ने स्कूल शिक्षा रे अलावा थे सब सोमरा घरे आवने आयो थो कोन के विदेश में रोज 6 महीनों में घरे आओ कोनी सब घरे आवने आओ। तो घरे आने रे बाद सोमरा बच्चों ने घंटो 1 घंटो दो उन्हें बताओ वास्तविकता बताओ कि भाई कहीं होता कटो निकलिया हो कहीं स्थिति होती पहला, और हमें थाने कहीं स्थिति करने वास्ते देखो कहीं संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि थे तो जीता जाकर होता है थाने खुद ने जोन है कि ये नशा मजदूरी कर और सोमरा टेमरा आन टावरन पालो तो टावरन अपना आप संघर्ष फर दिख जावे कि हमारा माता पिता इन हिसाब संघर्ष करे और इस संघर्ष का नहीं संघर्ष और मन पड़ावे तो मैं आगे पढ़ना तो बढ़िया हो जाए नहीं। और पढ़ने मतलब ये है कौन भाई है पूरे नौकरी लागे, नौकरी लागना तो कोई है कौन नहीं है, बिना नौकरी वाले अफोर आगे वो सारा उदाहरण बैठा है जब नौकरी वाला तो हमारा जो मोटरसाइकिल फिर आज तक नए स्कॉर्पियो में नए नए गाड़े डॉग साहब जी बदल जा रहे महीने महीने, तो खाली नौकरी भी नहीं है पर के भाई नौकरी लागना। मेन मकसद कहीं एक समाज ने एकदम विकसित करना, और समाज विकसित करने का मतलब ये नहीं है कि मैं विलन विकसित कराऊं मैं एक बड़ा विकसित कराऊं, मतलब समाज विकसित होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ और नहीं है कि लोगों तोड़ना सिर्फ जोड़ना चाहिए, ओबीसी एसटी ब्राह्मण राजपूत बनिया विष्णु कोई भी हो सब हाथ में बेवनिया सब हाथ जोड़नी आओ बस तोड़नी में नहीं, अपर मकसद वही होना चाहिए ना आप कहीं हाथे भेदभाव करो और ना कहीं भेदभाव करने दो, जत जान समाज विकसित होला। कोई कल्पना होता हमें करने होगा कोई नेता आई भाषण देन जाई और लुबाई है तो अपर वो मकसद है को नहीं। और बहुत बड़ी व्यस्त अच्छी बात ये चीज री आ लगी है कि और चीज अपर सुपर बाबा साहब सपनो एक कदम बढ़ाने रह रहे कि सबों समानता मिली, मतलब सबों ने समान मंच मिली है। हमारा टेबलेट लगा दिया था आधा जैसे हूँ मास्टर हूँ तो इंदिरा कॉलोनी आयो मैंने कुर्सी मात बैठ दिया माला फेरान दिया मार हाथे जजरो हम आयो है उठूं एनो मजदूर आदमी है थोड़ी नौकर लगे तो आधा नीचा बैठा है आधा में ऊपर बैठा है तो हकर गोल लगे। तो बाबा साहब खुतरो भी सपना हो जो सब समान रहे और अपो कहीं करो 2 जना बेण दो कुर्सी माते 3-4 जना हकी समाज रा लोग नीचे बैठा है तो वह चीज बाबा साहब समान नहीं है, अब खुद असमानता कर जाओ ना ठीक। तो वे असमानता ने मिटाने वास्ते एक बहुत बड़ा कदम है कि एक ही मंच माथे बैठा चाहे छोटे लोग आवे चाहे मजदूर लोग आवे चाहे नेता आवे चाहे कितने बड़े अफसर आवे नहीं तो सब समानता वाला आ चीज धीरे 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 आगे जारी रखनी बहुत जरूरी है कि जल्दी धीरे धीरे समानता नहीं एकदम एकदम पूरा पूरा परिवर्तन करना चाहो हाथों हाथ वो परिवर्तन होएला नहीं। तो मैं बातों तो घणी है क्यों मोरो तो कौम ये जो बात करना दिन स्कूल में ठाकुर बात करा नहीं रखो मैं जियो पर हमें थे भी थकीड़ा वाला बहुत सारा और भी वक्ता है जो हमारे बीच में आएंगे आपको बहुत मधुर मधुर बातें सुनाएंगे और कोई समाज के हित में कहेंगे, कोई आपको अट्रैक्शन करने वाले बातें कहेंगे और सारे लोगों की बातें सुननी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रैली में गए हैं और रैली में जाकर कहा कि रैली से सपना नहीं साकार होगा। सबसे पहले बाबा साहब को आपको पढ़ना होगा, पढ़ने से पहले शाम को जब आपको टाइम मिले तो यूट्यूब में इंस्टाग्राम में रीलो देखने को पहले बाबा साहब ने देखो, मतलब बाबा साहब कहीं होता कटे पड़िया किकर कहीं संघर्ष को संघर्ष देखो बस उन्होंने और समाज वास्ते कहीं करना चाहिए अपन कहीं करना चाहिए बाबा साहब अपर वास्ते कहीं करनी हो कहीं करना चाहिए। ये चीजों ने धीरे धीरे थाने सीखनी पड़ी और ऐसी चीजों सीखोला ना जब तुम्हें समानता आवेला घर में स्वतंत्रता आवेला ना थे कि नाते भेदभाव करोला और ना थे कि नाते भेदभाव करने दोला ए चीजों सीखोला। और बुराइयों तो बहुत सारी है लेकिन अपन कहीं बुराइयों तो खोजने हुए कौन में धीरे धीरे मिठावनी है अपन अच्छाई की ओर चलना है। बाकी समाज में वर्तमान में तो बुराइयों देखो तो बुराइयों तो भरी पड़ी हुई समाज क्योंकि वैसा ही नशा भी बिनेड़ी है बस के बुराइयों निकाल सको बुराइयों दूर रहे और अपन अच्छाई ओर चलना अच्छाई ओर चलने के वास्ते सबों पहला संकल्प होने लेना है कि मैं नशो कम करना हो या तो छोड़ दो कुल मिलान और नहीं हुए तो मैं नशो कम करना है। यूं नहीं है भाई हर में नशे प्रवृत्ति अपन शुरुआत तो ऊपर के परिवार करा दो जैसे हूँ पौन हूँ कट गया तो हो रोके पौन आया दारू लेना थोड़ा बस थोड़ा दिनों कहीं पौन दारू पिन छोरी निकाले काटो कहीं हो यूं नहीं ध्यान के पौन आया जटे भेज जटे बकरा बाट खड़ाया पौन ने दारू पाया हमें पौन के थे चोरी द्वारा ठोको ही दारू पिन तो शुरुआत अब घर कर दिया उन पौन रे तो एक मेहमान आवे नहीं जटे में पर घर घी तो वही जगह था ही हलवा बना दो फालतू रा खर्चा तो घना ही है जैसे बाप जी बकरा मोहन बाप जी पर बाप जी हुई जैसा के दारू पिए बाकी बाप जी को न बड़ा कोई विष्णु देखो बाप जी जम्बो जी हनुमान जी ने दारू पी को बाप जी और अपर बाप जी दारू पी फिक्स है तो क्यों अपर मानसिक आई है अपर याद आई के कहीं के दारू पीनो है तो के कहीं रहना बोल दो
तो रेवण बोलता हो जी बाप जी ने, बाप जी मंजाई अपोई मंजाई और थोड़ा कहीं कि बाप जी बकरो पाड़ दो बाप जी। तो बाप जी कद मोंगे कोई बाप जी कौन मोंगे वो बकरो ही कौन मारो बेटो जनी। तो ये चीजों फालतू की चीजों मैंने जहां तक लगी है हमारी 25-26 साल की उम्र में फालतू की चीजों लगी कि बाप जी दारू मांगे बाप जी बकरो मांगे, ये चीजों फालतू चीजों ये चीजों थाने छोड़नी पड़ी और नशा थाने छोड़ना पड़ी, बच्चों में शिक्षा जोड़ना पड़ी। और जब भी थारे नजदीकी सरकारी स्कूल है तो वर्तमान में नया युवा लागोड़ा टीचर थे ध्यान दो बच्चों स्कूल नहीं पढ़ाओ जान मां सामने को हर महीने एसएमसी की बैठक होया करे हर अमावस्या। तो अमावस्या कमों कम अमावस्या बैठक इस तरह की अमावस्या के मजदूर लोग आ सको और मजदूर लोग अमावस्या कट जाओ गाँव आए दर ठेके मत बैठ रही। तो थाने स्कूल में जाना उस दिन मां साहब जानो मां साहब हर छोरो देखो थोड़कन मेल दिया 5 साल में मजदूर लोग हों और पढ़े को नहीं थोड़ा बहुत थे कि योन दो। तो मां साहब थे 2 बार के हो 3 बार के हो जहाँ दिन मां साहब देखो मैं मां साहब बैठक हो रहे कुल मिलान पढ़ाता रहे। तो एक शिक्षा जोड़ना है नशे प्रवृत्ति दूर करना है एंड बाकी अंधविश्वास है पाखंड है कई कई चीजों थन ध्यान जियो ने कुल मिलान ज्ञान लगान डर नहीं या फिर समस्या कहीं डर क्यों डर बहुत हो बाप जी डर नहीं चढ़ा बाप जी एक्सीडेंट करा दी मोटरसाइकिल बाप जी एक्सीडेंट क्यों करा ठीक है बाप जी दारू पिए एक्सीडेंट अभी करा दी डर पे बहुत डर मेन चीज बहुत डर निकालनी पड़ी दिमाग को जेड़ तक डर नहीं निकलेला नहीं जेड़ तक डरता रहे हो भेड़ा भेड़ा होता रहे हो है की कर दे बहुत लोग हूँ 2022 में लोग लागो जन कहीं घर कठी बोल याद दारू बहुत लोग